पाक अमारात ताल्लुकात का नया दौर। अबू ज़हबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान का पाकिस्तान में शानदार वेलकम। इस्लामाबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थीं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। बोले, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबा गेम चेंजर होगा। गवादर और अबू ज़हबी पोर्ट्स को भी फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। अबू ज़हबी के वलीअहद की ईवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 नस्लों पर मुहित दरीना अवामी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात फ़रोग़ देने पर भी जोर। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने कहा कि मुफ़ाहमत की याददाश्तें दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और पायदार ताल्लुकात की अक्कास हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अबू ज़हबी के वलीअहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। मेहमान नवाज मुल्क के मेहमान नवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नवाजी की मिसाल कायम कर दी। तेज़ बारिश में सदर आसिफ अली जरदारी के लिए छतरी उठाए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने पहुंचे। वलीअहद अल नहान का इस्तकबाल किया तो उनके सर पर भी छतरी कर दी। अबू ज़हबी के वलीअहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहतराम में उनसे छतरी लेने की कोशिश। शहबाज शरीफ ने छतरी ना दी, कहा आप हमारे मेहमान हैं। I do solemnly swear that as Federal Minister I will discharge my duties faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. May Almighty help and guide you. Ameen. वफाकी काबीना में लंबी चौड़ी तोसी। शहबाज की टीम में 27 खिलाड़ियों का इजाफा। स्कोर 21 से 46 तक जा पहुंचा। 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़रा मुमलिकत और 3 नए मुशीर शामिल। परवेज़ खट्टक वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौक़ीर शाह और मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से ओहदे का हल्फ लिया। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए मुतहर्रिक अहम दौरे पर फिर लाहौर पहुंच गए। लीगी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम फैसलों का इम्कान। नवाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकातें। अनूशे रहमान, फारूक खान और दीगर से मुलाकात। सियासी उमूर पर मुशावरत। गवर्नर पंजाब ने नून लीग से इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी के लिए तल्ख तजुर्बा करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर का झंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इत्तेहादी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी तो सियासत में कोई जगह नहीं होगी। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी 2024 के धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रजीम है। इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ग्राउंड पे हालात देखें, कोई हालात नहीं है। मुल्क में अफरा तफरी है। हुकूमत अपोजिशन के इकट्ठ से परेशान। मुत्तहिदा अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश। होटल का गेट बंद होने पर अरकान सीख पा। कुछ रहनुमा गेट फलांग कर
दाखिल हुए, मरकजी दरवाजा खोल दिया, होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस कर डाली। पुलिस एहलकार और एफसी के दस्ते होटल के बाहर मौजूद रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आईन और कानून का मजाक बना दिया। जमहूरियत की बात करने वाले आज डरे हुए हैं। उमर अयूब बोले, होटल इंतजामिया ने बताया उन्हें धमकियां दी गई। मुल्क में अफरा तफरी आईन है ना कानून। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा। लियाकत बलूच ने कहा, हमें अदालतों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। पहला रोजा कब होगा? मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद सिदारत करेंगे। महकमा मौसमियात की पहला रोजा 2 मार्च को होने की पेशगोई। पंजाब में रमजानुल मुबारक के दौरान मौसम भी खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। बाबरकत महीने से पहले बाराने रहमत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, कसूर, अटक और रहीम यार खान में भी बादल बरस पड़े। कोयटा, सिब्बी, कलात समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में जमकर बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश। कराची पर सुरमई बादलों का बसेरा। सिंध में कंडियारो शहर और गिरदो नवाह में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने हर शय सफेद कर दी। मानसहरा, वादिया कागान, नारान, शुगरान और बाबूसर टॉह पर बर्फबारी। गलियात में भी सफेद मोतियों की बरसात। शाहराए कागान पर मुतादिद मकामात पर मट्टी के तौदे गिरने की इतलात। गजर में बर्फबारी के बायस गिलगित शंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, कई शाहराहें बंद। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। वादी लीपा में 100 से जायद अफराद रेशिया के मकाम पर फंस गए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़क्का खेज हैं। मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मसर के दरमियान शगुफ्ता जुमलों का तबादला भी हुआ। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिमान अरमुगान और शहराज को शनाख्त कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी मरकजी मुल्जिम अरमुगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिमान का मेडिकल कराने का हुक्म। पुलिस ने अरमुगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। तफ्तीश के लिए JIT भी बना दी गई। मंशियात मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन का बड़ा इंकशाफ। कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तलबा मंशियात के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑर्डर करते हैं। कराची में 2 बड़े ग्रुप्स वीट का कारोबार कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया और दूसरा ईरानी वीट फरोख्त करता है। मुस्तफ़ा और साहिर का नेटवर्क टूटने से शहर में वीट की 50% फरोख्त रुक गई। वीट फरोख्त करने वाले 20 किरदार मंजर से गायब हो चुके। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे चुकी। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, जिद्दत का टच देने के लिए हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। भागते चोर की लंगोटी ही सही, बारिश की मेहरबानी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच धोकर कौमी टीम को 1 पॉइंट दिलवा दिया। ग्रुप A में आखिरी पोजीशन हाथ आई। रावलपिंडी में बारिश के बायस मैच का टॉस भी नहीं हुआ। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। कौमी टीम ने बतौर दिफाई चैंपियन ICC इवेंट में कोई भी मैच ना जीतने का दब्बा भी माथे पर सजा लिया। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स रिपोर्टर विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग देखकर हैरान।
कहा कि मैंने कल लाहौर में देखा लोग कोहली और रोहित के नारे लगा रहे हैं। लाहौरी ख्वाबों की भी शुदाई हैं। 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सब चाहते हैं पाक भारत के माबैन मैचेस होने चाहिए। दोनों हुकूमतें इस काविश में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुलसत्तार ईदी का 97वां यौम पैदाइश। सिर्फ 5000 से क्लिनिक की बुनियाद रखी, लावारिसों के वारिस बने, एक एक लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किया। ईदी एम्बुलेंस सर्विस का जाल बिछाकर खिदमत की मिसाल कायम की। ईदी साहब के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। गिरां कदर खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका कैमिला ने रमज़ान पैकेज बना लिए। रेस्टोरेंट में खुश्क मेवाजात और खाना सहरी और इफ्तार के लिए पैक किया। शेफ अस्मा खान ने कहा कि बादशाह ने इतनी तेज़ी से खाना पैक किया कि कागज़ के लिफाफे खोलकर उन्हें इतनी ही तेज़ी से देना मुश्किल हो गया।